तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses। तो जो उन्होंने डेटा लिया है, स्टूडेंट्स के ग्रुप ने जो डेटा लिया है वो 20 घरों का डेटा लिया है। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स एज पर हाउस। क्वेश्चन में अगर आप बड़े ध्यान से देखें, क्या निकालना है? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, एक घर में कितने प्लांट्स हैं ऑन एवरेज, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था और आपको मालूम भी है, जैसे आपको हमेशा पता होता है, आपको क्या निकालना है? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स है वो हमेशा आपको क्या बन जाएगा? एक्स आई। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्लांट्स क्या देगा आपको? यही एक्स आई बन जाएगा और यही एक्स आई का ही देगा। ठीक है, तो ये वाला एक्स आई ही देगा आपको। कैसे देगा वो हमको पता है। ठीक है, तो जो अगर ये एक्स आई है तो ये क्या है? ये फिर फ्रीक्वेंसी है। वैसे भी देख लीजिए, 0 से 2 प्लांट्स कितने घरों में? एक घर में। 2 से 4 प्लांट कितने घरों में है? 2 घरों में। 4 से 6 प्लांट कितने घरों में? एक घर में। 6 से 8 प्लांट कितने घरों में? 5 घरों में। ठीक है, अच्छा इसमें देखो, एक चीज़ बड़ी नोटिस करने वाली है। विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। देखिए कौन सा मेथड का यूज किया जाएगा कि इसमें मेथड तो बाद में डिसाइड होता रहेगा। पहले आपको पता है हमको मीन निकालने के लिए सबसे पहले एक्स आई चाहिए। फ्रीक्वेंसी तो हमको ऑलरेडी दे रखी है, तो एक्स आई निकालना पड़ेगा हमको पहले। ठीक है, क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो इंटरवल के फॉर्म में है। तो सबसे पहले टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो हमने टेबल बना दी है और टेबल में सबसे पहले डेटा हम फिल करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है वो है नंबर ऑफ़ प्लांट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स, दूसरा है नंबर ऑफ़ हाउसेस। ठीक है, नंबर ऑफ़ हाउसेस, तो नंबर ऑफ़ प्लांट्स, हाँ जी, नंबर ऑफ़ प्लांट्स 0 to 2 प्लांट्स कितने घरों में है? एक घर में। 2 to 4 प्लांट्स कितने घरों में है? 2 घरों में। 4 to 6 प्लांट्स कितने घरों में है? एक घर में। 6 to 8 प्लांट्स कितने घरों में है? 5 घरों में है। 8 to 10 प्लांट्स कितने घरों में है? 6 घरों में है। 10 to 12 प्लांट्स कितने घरों में है? 2 घरों में। 12 to 14 प्लांट्स कितने घरों में है? 3 घरों में। ठीक है, तो आपको पता है, जैसा हम सबको मालूम है, जो ये डेटा होता है, ये वाला डेटा, ये आपको एक्स आई की वैल्यू देगा, है ना? कहाँ से चला हमको पता है ये? जब हमको क्वेश्चन में दिया है, हमको किसका मीन निकालना है? मीन नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स ये हमको एक्स आई की वैल्यू देगा। तो नंबर ऑफ प्लांट्स ये हैं, तो ये वाली एक्स आई की वैल्यू होगी। तो जो बच गई वो क्या है फिर? फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या वैल्यू है? दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई। दिस इज द वैल्यू विच बिलोंग्स टू एफ आई, राइट। चलिए सबसे पहले अब नेक्स्ट हम लिखते हैं एक्स आई। तो एक्स आई इज इक्वल टू क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अब जैसे आपको पता है यहाँ पर, तो सबसे पहले जो हम डेटा भरते हैं वो डेटा फिल करते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले रो के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट कितनी है इसके लिए? अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट कितनी है? 0। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एक्स आई का फॉर्मूला क्या है? अपर लिमिट जो 2 है, लोअर लिमिट कितनी है? 0 अपॉन 2, मतलब हो क्या जाएगा? 0 + 2 अपॉन 2। यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एक्स आई की वैल्यू हो जाएगी 0 + 2 अपॉन 2। 0 + 2 अपॉन 2 कितना होता है? 2। 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। यस, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पर वैल्यू जाएगी 1। ठीक है जी। वैसे ही फॉर द नेक्स्ट एक्स आई, यहाँ पर जो फिल किया जाएगा, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 2, 4 + 2 6 अपॉन 2। तो 4 + 2 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा?
4 + 2/2 इज इक्वल टू 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। तो ये डेटा हो गया 3 आपका। नाउ द नेक्स्ट, फॉर द नेक्स्ट डेटा अपर लिमिट इज 6, लोअर लिमिट इज 4, 4 + 6 is 10/2 is equal to 5. So now the next xi is equal to 5. For the next, upper limit is 6, lower limit is, upper limit is 8, lower limit is 6. 6 + 8, 14/2 is equal to 7. So this is 7, right? इसके बाद अपर लिमिट 10, लोअर लिमिट 8, 10 + 8 18, 18/2 इज इक्वल टू 9। तो कितना हो गया ये 9, ठीक है। वैसे ही सेम हेयर 12 + 10 22 है, 22/2 इज इक्वल टू 11। नाउ द नेक्स्ट 14 + 12 कितना हो गया 14 + 12, 14 + 12 होता है 26, 26/2, ठीक है। देखिए 14 12, 14 + 12 26/2 कितना हो गया 13। तो आंसर विल बी 13। तो इस तरह से इस कॉलम में आपने एक्स आई की वैल्यू निकाल दी है। अच्छा, क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमको चूज़ करना है, बताना है, चूज़ करना है कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे एवरेज निकालने के लिए। हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड है जिसमें एक्स बार एवरेज का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। ये फॉर्मूला आप तभी लगाएंगे जब फ्रीक्वेंसी का डेटा और XI का डेटा आपको कम दे रखा है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े डेटा दे रखे हैं, FI की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, XI की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये कैलकुलेशन बड़ी आ जाती है, ठीक है। द सेम हमने दूसरा मेथड पढ़ा था डिविएशन मेथड। तो इस डिविएशन सॉरी सेकंड मेथड पढ़ा हमने, सेकंड मेथड पढ़ा था हमने अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, इसमें हम क्या करते थे, एक वैल्यू को अज्यूम कर लेते थे कोई। तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला था एक्स बार इज इक्वल टू, वो था अज्यूम्ड मीन प्लस डी बार, और डी बार की वैल्यू निकालते थे हम कैसे, सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI से, ठीक है। इसमें भी हमारा कोशिश होती थी कैलकुलेशन को कम करने की। जो सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, उसमें हमको कैलकुलेशन कम करनी है, लेकिन अज्यूम्ड मीन मेथड में तभी हम एंटर करेंगे अगर हमको लगेगा कि हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हमारी XI की वैल्यू है और जो हमारी FI की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप XI के डेटा को बड़े ध्यान से देखोगे तो ज़्यादा वैल्यू नहीं है, 1 3 5 7 11 13 इतना का टेबल तो आपको बड़े आराम से आता है। FI की वैल्यू भी देख लीजिए 1 2 1 5 6। तो इसका मतलब आप FI XI को आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इनका डेटा बड़े आसानी से हैंडल किया जा सकता है आपसे। तो हम उसी तरफ जाएंगे। अगर आपको फिर भी चाहते हैं कि हमको हमारी कैलकुलेशन और छोटी हो जाए तो आप अज्यूम्ड मीन की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड से करा के दिखाता हूँ, फिर अज्यूम्ड मीन से भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लगाने वाले हैं डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड के लिए आपको पता है एक्स बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। तो FI XI क्या है, फ्रीक्वेंसी और XI का मल्टीप्लिकेशन। तो आपने क्या करना है, ईच डेटा, क्योंकि सिग्मा लगा है ना, इसका मतलब समेशन होगा। तो हर एक डेटा के लिए नंबर 1 डेटा के लिए क्या है, FI की वैल्यू 1, XI की वैल्यू कितनी है 1, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट दैट इज FI, नाउ द नेक्स्ट FI XI, ठीक है। FI XI ज़्यादा, FI XI। चलिए करते हैं। डेटा नंबर 1 के लिए FI की वैल्यू 1, XI की वैल्यू 1, 1 × 1 1, तो ये हेयर वैल्यू इट विल बी 1, ठीक है जी। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 1। चलिए नाउ द नेक्स्ट, दूसरे डेटा के लिए FI की वैल्यू 2, XI की वैल्यू 3, 2 × 3 6, ये कितना आएगा 6, कितना आ जाएगा, दिस इज 6। नाउ फॉर द नेक्स्ट डेटा FI इज़ 1, XI इज़ 5, FI XI 1 × 5 इज इक्वल टू 5, तो लिख दीजिए नेक्स्ट डेटा 5। नाउ द नेक्स्ट डेटा इज FI इज़ 5, XI इज़ 7, 5 × 7 इज इक्वल टू 35।
तो दिस इज़ 35. नाउ द नेक्स्ट, एक्स आई इज़ 9, एफ आई इज़ 6, 6 9 जा 54, कितना आ जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 54. नाउ द नेक्स्ट, एफ आई इज़ 2, एक्स आई इज़ 11, 2 इंटू 11 इज़ इक्वल टू 22, तो कर दीजिए 22. वैसे ही नेक्स्ट डेटा के लिए एफ आई इज़ 3, एक्स आई इज़ 13, तो 3 इंटू 13 इज़ इक्वल टू 39. तो नाउ द नेक्स्ट डेटा इज़ 39. अब हम क्या करेंगे, अब हमको, क्योंकि डायरेक्ट मेथड में जो एक्स बार है दैट इज़ इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है, तो आपको किसका समेशन चाहिए, एफ आई एक्स आई का. तो आप सबसे पहले जो ये एफ आई एक्स आई वाला कॉलम है, ये जो एफ आई एक्स आई वाली कॉलम है, इसमें सब डेटा का क्या करिए, समेशन कीजिए. तो समेशन कीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू मिल जाएगी आपको समेशन करके. सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, तो इस कॉलम में जितना भी डेटा है इसको ऐड करिए. ठीक है, चलिए ऐड करिए इसको. आपने ऐड कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके ऐड कर लिया होगा, नहीं किया तो करिए. तो आपको ऐड करके आएगा ये 162. यस. नाउ द नेक्स्ट, आपको डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई भी चाहिए होता है. तो आ जाइए सिग्मा एफ आई की वैल्यू, सिग्मा एफ आई मतलब जितना भी फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है उसका सबका समेशन. तो सबका समेशन कितना हो जाएगा, मतलब इन सबका समेशन कितना होगा, 20 होगा. है क्यों होगा 20? अरे आप अगर बड़े ध्यान से देखें क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि सैंपल लिया गया है, जो डेटा लिया गया है वो 20 घरों से लिया गया है. तो ऑब्वियस सी बात है ये टोटल सम जो होगा सभी घरों का वो कितना होगा, 20 ही होगा. ठीक है, चलिए आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमको निकालना है अब चाहिए हमको चाहिए एक्स बार. तो एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं हम इस समय. ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई. ठीक है जी, चलिए एफ आई एक्स आई का सम कितना आया, 162. तो 162 सिग्मा एफ आई का सिग्मा एफ आई कितना है, 20. कितना हो जाएगा, दैट इज़ 20. ठीक है, तो इसको 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा ये, 2 से काट लीजिए तो 10. इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 81, 81. सॉल्व करेंगे आप इसको, देन यू विल गेट 81 अपॉन 10. एंड इट विल बी 8.1. तो यहाँ पर आपके पास जो एक्स बार की वैल्यू आई है वही है 8.1. अब 8.1 जो आपके पास वैल्यू आई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैंने आपको कई बार समझाया भी है. एक्स बार इस डेटा का मतलब ये है कि ऑन एन एवरेज सोसाइटी के जो 20 घर हैं, 20 के 20 घरों में कितने प्लांट्स हैं, ऑन एन एवरेज 8.1 प्लांट्स हैं. ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, दिस डेटा इंडिकेटिंग दैट that in society each and every house has 8.1 plants on an average. ठीक है, इससे ये पता चला हमको कि सोसाइटी के हर घर में कितने प्लांट्स हैं ऑन एन एवरेज, 8.1. एक्चुअल में हर एक घर में 8.1 प्लांट्स नहीं है, हर घर में 8.1 प्लांट्स नहीं है. हर घर, किसी घर में 3 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 2 हैं. लेकिन इस एवरेज डेटा ने बताया कि 8.1 प्लांट्स हैं ऑन एन एवरेज
हर एक घर में, ठीक है। ये आपको एवरेज डेटा ने यहाँ पर इंडिकेट किया है। तो आप चाहो तो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। और नोट करने से पहले आप नोट कर लेंगे तो वीडियो पॉज कर लीजिए, एक बार कोशिश कीजिए इसको डेविएशन मेथड से सॉल्व करने की, ठीक है। फिर आप वीडियो को पॉज करके डेविएशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने तो यहाँ पर आपको सॉल्व कर दिया, यहाँ पर थोड़ा आप जगह छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, जिसमें आप डेविएशन का डेटा लिख सको। फिर एक और कॉलम आएगा FIDI का, तो 2 कॉलम के लिए जगह छोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। स्टेप डेविएशन से करने का फ़ायदा नहीं है, यहाँ पर और छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो आप इस जो आपने लिखा है इसको आप साइड में लिख लीजिए। यहाँ पर मुझे 2 कॉलम चाहिए, ठीक है जी। तो आप वीडियो को पहले पॉज करके नोट कीजिए, फिर यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाइए और DI और FIDI की वैल्यू निकालिए। एज्यूम्ड मीन मेथड से आप अपने आप से एवरेज निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। पहले निकालिए फिर वीडियो देखिए। चलिए पॉज करिए। तो आई होप आपने अज्यूम्ड मीन मेथड से कर लिया होगा, नहीं कर लिया है तो आप वीडियो देखिए। चलिए, तो सबसे पहले अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए हमको अज्यूम करना पड़ेगा, हमको मानना पड़ेगा कि कोई एक वैल्यू, ये जो XI की कोई एक वैल्यू है, इसमें से किसी एक वैल्यू को हमको एवरेज वैल्यू मानना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज इसी वैल्यू का आना है, XI का ही एवरेज आना है। XI किसको बिलोंग, कहाँ से मिला आपको? नंबर ऑफ प्लांट से। वो कहाँ से मिला डेटा आपको? जब क्वेश्चन में लिखा था मीन नंबर ऑफ प्लांट्स बताइए, ठीक है। तो XI की किसी एक वैल्यू को आप क्या मानेंगे? अज्यूम्ड मीन मान लेंगे, मतलब किसी एक वैल्यू को मानेंगे कि ये एवरेज वैल्यू है, राइट। तो जिस वैल्यू को एवरेज मानेंगे उसके हम क्या कर लेंगे, उसको हम मार्क कर लेंगे जी। तो ये लीजिए, ये लीजिए। तो मैंने आपको जैसे बताया था, जनरली हम क्या करते हैं, बीच की वैल्यू लेते हैं, बीच की वैल्यू लेते हैं। तो बीच में 7 बैठ रहा है यहाँ पर, तो 7 बेस्ट कैंडिडेट है अज्यूम्ड मीन मानने के लिए, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, इसको अज्यूम्ड मीन मान लिया, और जिसको अज्यूम्ड मीन माना वो हमने उसको हाईलाइट भी कर दिया। चलिए चलिए, सबसे पहले निकालना है हमको अब डीविएशन, DI। तो DI कैसे निकलता है? DI निकलता है XI माइनस A से, हैं। इस केस में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर XI A की वैल्यू कितनी है? 7, ठीक है ना। तो XI क्या है? इंडिविजुअल डेटा को आपने किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 7 से। 1 माइनस 7, 3 माइनस 7, 5 माइनस 7, 7 माइनस 7, 9 माइनस 7, 11 माइनस 7, 13 माइनस 7, और फिर वो वाली वैल्यू यहाँ लिख ली है आपने। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम डेटा नंबर 1 के लिए, DI की वैल्यू, डिविएशन की वैल्यू, ठीक है। तो कितना था भाई, कितना है? डिविएशन इज इक्वल टू XI माइनस A की जगह कितना है? 7। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो डेटा नंबर 1 के लिए XI है 1, अज्यूम्ड मीन कितना है? 7। तो 1 माइनस 7 कितना होता है? माइनस का 6, लिखिए जी, माइनस का 6। द सेम गोज टू डेटा नंबर 2, XI कितना है? 3 माइनस 7 इज इक्वल टू -4, लिखिए -4। नाउ द डेटा नंबर 3, नेक्स्ट डेटा, XI इज 5, दिस इज XI हैं। तो यहाँ पर कितना होता है? 5 माइनस 7, डिविएशन कितना हो जाएगा? 5 माइनस 7। तो 5 माइनस 7 कितना हो गया? 5 माइनस 7 हो गया आपके पास -2। फॉर द नेक्स्ट डेटा 7 माइनस 7 डेटा है, अज्यूम्ड मीन कितना है? 7 माइनस 7 कितना होगा? 0। फॉर द नेक्स्ट डेटा XI इज 9, तो 9 माइनस 7 कितना होता है? 2, ठीक है, 2। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट डेटा कितना है? 11। नेक्स्ट डेटा है आपके पास 11, दिस इज XI हैं। 11 माइनस 7 कितना हो गया? 4। नेक्स्ट डेटा 13, ये XI है, 13 माइनस 7, कितना होता है? 6। तो दिस इज 6, राइट। दिस इज
DI डिविएशन है ना। अब आपको क्या चाहिए, नेक्स्ट कॉलम में चाहिए आपको FIDI। FIDI बोले तो डिविएशन का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन, डिविएशन का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एवरेज डिविएशन चाहिए D बार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले FI कितना है फर्स्ट डेटा के लिए 1, 1 इंटू DI कितना है -6, 1 इंटू -6, 1 इंटू -6 कितना हो गया -6। फॉर द नेक्स्ट डेटा FI इज़ 2, DI इज़ -4, 2 इंटू -4 कितना हो गया -8, दिस इज -8। फॉर द नेक्स्ट डेटा FI इज़ 1, DI इज़ -2, 1 इंटू -2 इज इक्वल टू -2 कितना हो गया -2। फॉर द नेक्स्ट FI इज़ 5 बट DI इज़ 0, 5 इंटू 0 0 कितना हो गया 0। फॉर द नेक्स्ट डेटा FI इज़ 6, DI इज़ 2, 6 इंटू 12 6 इंटू 2 इज इक्वल टू 12 कितना हो गया 12। फॉर द नेक्स्ट डेटा FI इज़ 2, DI इज़ 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, तो here 8। now the next for the next data FI is 3, DI is 6, 3 into 6 18, तो कितना हो गया ये 18। अब इसके बाद क्योंकि आपको एवरेज डिविएशन चाहिए, तो एवरेज डिविएशन के लिए आपको चाहिए सिग्मा FIDI की वैल्यू, FIDI की वैल्यू हाँ जी ऐड करिए, इसको ऐड करिए। चलिए बताइए ऐड करके हाँ जी FIDI की वैल्यू कितनी आ रही है 22। चलिए आ गया FIDI। अब हमारे पास कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू है आपके पास, एक्स बार इज इक्वल टू आपके पास है अज्यूम्ड मीन प्लस D बार, एंड D बार इज इक्वल टू होता है सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI। तो करते हैं कैलकुलेशन। सबसे पहले D बार की कैलकुलेशन कीजिए, FIDI इसका सम, सिग्मा FIDI कितना है 22, तो 22 सिग्मा FI कितना है, सिग्मा FI 20 कितना हो गया 22 अपॉन 20 दैट इज 11 अपॉन 10 दैट इज इक्वल टू 1.1 1.1। तो कितना हो गया ये, तो यहाँ से आपके मिल गया एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन कितना हो गया 7, अज्यूम्ड मीन है 7, D बार की वैल्यू कितनी है 1.1। तो यहाँ सॉल्व करके आपको एक्स बार की मिल रही वैल्यू 8.1 ये आपका आंसर है। तो ये डिविएशन से भी आ गया, बस फर्क कितना है यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन छोटी हुई, FIDI 22 आ गया, यहाँ पर जो FIDI की वैल्यू है वो 22 आ गई, तो छोटी छोटी सी कैलकुलेशन हो गई, आपका काम इजी बन गया। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी XI की वैल्यू बहुत कम थी, FI की वैल्यू कम थी, तो हम डायरेक्ट मेथड से भी करेंगे तो कोई हमको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। 50 वर्कर्स का डेटा है ये, ठीक है। डेली वेजेस, ऐसे वर्कर्स जिनका डेली वेज, डेली की दिहाड़ी, डेली की सैलरी 500 से 520 के बीच में, ऐसे 12 वर्कर हैं। ऐसे वर्कर जिनकी सैलरी 520 से लेकर 540 के बीच में है डेली, वो 14 वर्कर हैं। ऐसे वर्कर जिनका डेली वेज, जिनकी डेली की सैलरी, डेली की दिहाड़ी 540 से 560 के बीच में है, वो ऐसे 8 वर्कर हैं। ऐसे लेबर जिसकी डेली वेज 560 से 580 के बीच में है, ऐसे 6 वर्कर हैं। और ऐसे लेबर जिसकी डेली वेज, डेली की दिहाड़ी 580 से 600 के बीच में, ऐसे 10 वर्कर हैं। आप सभी को मालूम है कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें सबकी सैलरी सेम नहीं होती है, सबकी सैलरी अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में दिया है। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है मीन डेली वेजेस, मीन डेली वेजेस, एवरेज निकालना है डेली वेज का,
डेली वेजेस का, इसका मतलब डेली वेजेस ही एक्स आई आपको देगा। तो डेली वेज यही है ना, तो ये आपको एक्स आई देगा। ठीक है जी। और दूसरा डेटा क्या है फिर, ये बचा हुआ डेटा आपको फ्रीक्वेंसी एफ आई की वैल्यू देगा। ठीक है, तो लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हमारे पास कॉलम हो जाएगा डेली वेज का। ठीक है, डेली वेजेस किस में है, जो रुपीज़ में है। ठीक है, इन रुपीज़। इन रुपीज़। ठीक है, डेली वेजेस। तो डेली वेज कितना दिया है, डेली वेज है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये डेली वेज है। उसके बाद नंबर ऑफ़ वर्कर्स, नंबर ऑफ़ वर्कर्स। ठीक है, तो आपको बताया था ये जो वैल्यू है नंबर ऑफ़ वर्कर्स वाली, ये किसको देगी, ये वाली डेली वेज वाली देगी एक्स आई की वैल्यू, और ये एफ आई के बराबर है, फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तो ये एफ आई है। ठीक है, कितना है, 500 से 520 वाले 12 लेबर है, 520 से 540 14 लेबर, 540 से 560 8 लेबर, 560 से 580 6 लेबर, 580 से 600 10 लेबर। ठीक है, 10 लेबर है। तो सबसे पहले आपको एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई है ना, जिसको हम क्लास मार्क बोलते हैं। एक्स आई क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर एक्स आई को बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स आई जो है दैट इज़ कॉल्ड क्लास मार्क। और एक्स आई की वैल्यू होती है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो आपको सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है जी, तो एक्स आई की वैल्यू निकालते हैं। एक्स आई आप अपर लोअर लिमिट कितनी है 500, अपर लिमिट कितनी है 520, तो 500 प्लस 520 अपॉन 2, 1020 अपॉन 2। ठीक है ना, ऐसे करके करेंगे, 1020 अपॉन 2 कितना हो गया, 5 दूना 10, 510 रुपया। ठीक है ना, ऐसे आपको लिखेंगे। तो सबसे पहला कितना हो गया, द फर्स्ट अपर लिमिट इज़ 510, सॉरी फर्स्ट डेटा के लिए एक्स आई की वैल्यू कितनी होगी 510। ठीक है ना, ऐसे आगे करेंगे। चलिए, तो सेकंड डेटा के लिए हमको एक्स आई की वैल्यू चाहिए, है ना। एक्स आई का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट 540, लोअर लिमिट 520, 540 प्लस 520 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये, 540 प्लस 520 होगा 1060, 1060 अपॉन 2, 1060 अपॉन 2 तो होगा आपका 530 के बराबर। ठीक है, तो 530। वैसे ही आपको थर्ड डेटा, इसके लिए आपको एक्स आई की वैल्यू चाहिए। एक्स आई होता है अपर लिमिट 560, लोअर लिमिट 540, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 560 प्लस 540 अपॉन 2। ठीक है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1100 के बराबर। 1100 अपॉन 2 550 रुपया होता है। ठीक है, 550। वैसे ही नेक्स्ट डेटा 560 580 के लिए, 560 580 के लिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो अपर लिमिट 560, अपर लिमिट 580, लोअर लिमिट 560, तो 580 प्लस 560 अपॉन 2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1140। तो 1140 अपॉन 2 हो गया 570, 570। वैसे ही नेक्स्ट डेटा के लिए एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट 600, लोअर लिमिट 580। ठीक है, तो 600 प्लस 580, 1180, 1180 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 590। तो अपर आपकी अब एक्स आई की वैल्यू आई इस डेटा के लिए 590। तो अगर आप बड़े गौर से देखेंगे इस क्वेश्चन में एक्स आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। एफ आई की वैल्यू तो फिर भी चलो ठीक है, कंट्रोलेबल हैं,
पर एक्स आई की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम डायरेक्ट मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे। डायरेक्ट मेथड मतलब जिसमें हम क्या करते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। डायरेक्ट एफ आई का मल्टीप्लाई किया एक कॉलम में और उसका सॉल्व किया, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो हमको अगले मेथड में मूव करना पड़ेगा या तो डेविएशन या स्टेप डेविएशन। तो डेविएशन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। डेविएशन से पता चल जाएगा हमको कि हम डेविएशन से काम चल जाएगा, मतलब मेथड नंबर 2 अज्यूम्ड मीन मेथड से काम चलेगा या हमको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अज्यूम कर लेते हैं मीन। तो अज्यूम मीन आपको बताया था मैंने। अज्यूम मीन निकालने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपके पास ये जो एक्स आई की वैल्यूज़ हैं, आपके पास जो ये एक्स आई की वैल्यूज़ हैं ये वाली, इनमें सब किसी भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हैं मीन एवरेज की तरह, किसी को भी। तो जनरली हम मिड वाली को करते हैं, ठीक है। जनरली मिड वाली करते हैं, उसका कुछ फ़ायदा होता है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है इसके बारे में। तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, वी अज्यूम इट है 550 जो मिड वैल्यू थी, इसको हमने अज्यूम कर लिया मीन की तरह। तो अब हम निकालेंगे डीविएशन। तो डीविएशन आपको पता है डी आई इज इक्वल टू क्या था, एक्स आई माइनस ए, ठीक है, एक्स आई माइनस ए। अगर हम यहाँ बात करूँ तो डीविएशन होता है, डीविएशन इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। इस केस में एक्स आई जो आपके पास वैल्यू होगी क्लास मार्क की वैल्यू माइनस ए कितना है 550, ठीक है। तो निकालेंगे हर एक डेटा के लिए, चलिए जी निकालिए। तो सबसे पहले एक्स आई, फर्स्ट डेटा के लिए एक्स आई ये है, एक्स आई माइनस 5, ए कितना है 550, 510 माइनस 550 कितना होगा 510 माइनस 550 माइनस का 40, तो माइनस का 40 हो गया डिवीजन। फॉर द सेकेंड डेटा एक्स आई ये है 530 माइनस 550 कितना होगा माइनस का 20। फॉर द सेकेंड डेटा डिवीजन इज -20। थर्ड डेटा के लिए आप देख रहे हैं, थर्ड डेटा कितना है 550। तो डी आई की वैल्यू आता है एक्स आई कितना है यहाँ पर 550 माइनस ए भी कितना है 550, तो कितना आ जाएगा ये 0, डिविएशन 0 आ जाएगा। वैसे ही 570 के लिए नेक्स्ट डेटा 570 के लिए, तो डिविएशन इक्वल टू क्या था एक्स आई की वैल्यू कितनी है 570 माइनस ए कितना है 550, तो प्लस का 20। वैसे ही सेम 590, तो 590 माइनस 550, ठीक है, तो कितना आ जाएगा प्लस का 40। तो ये आपका डिविएशन की वैल्यू आई। अब एक चीज़ आप बड़े गौर से देख रहे होंगे, डिविएशन की वैल्यू भी छोटी नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। जैसे यहाँ पर 20 इंटू 6 120 हो जाएगा, 40 इंटू 10 400, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी ये। -20 इंटू 14 माइनस का 280, बहुत बड़ी वैल्यू है। -40 इंटू 12 माइनस का 480, बड़ी वैल्यू है। इसका मतलब हमको अब नेक्स्ट स्टेप डिविएशन की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे पास सेकंड मेथड जो अज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें भी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएंगी, अज्यूम्ड मीन मेथड है। तो हम थर्ड मेथड स्टेप डिविएशन, मतलब जिसमें हम स्टेप डिविएशन निकालते हैं, यू आई की वैल्यू निकालते हैं। यू आई की वैल्यू कैसे निकलते हैं, डी आई अपॉन एच, ठीक है। तो हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, यू आई स्टेप डिविएशन इज इक्वल टू डी आई अपॉन एच, ठीक है। डी आई की वैल्यू कैसे निकलती है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। डिविएशन हमने वैसे निकाल रखा है। एच आपको पता है, एच हम लेते हैं जनरली अगर यहाँ पर इंटरवल सेम है तो एच उसी के बराबर ले लेते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ पर इंटरवल सेम है, जब नहीं तो सेम उसके तब सिचुएशन देख लेंगे, उस समय फिर हम एक मिनिमम इंटीजर की तरफ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए अभी हम करेंगे आगे जाके। तो यहाँ पर एच की वैल्यू कितनी होगी, इंटरवल के बीच में गैप कितने हैं 20, तो एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, एच की वैल्यू हो जाएगी 20, ठीक है, एच की वैल्यू 20। चलिए तो सबसे पहले हम यू आई की वैल्यू निकालते हैं स्टेप डिविएशन। तो स्टेप डिविएशन क्या है, यू आई इज इक्वल टू डी आई, डिविएशन अपॉन एच। एच कितना है हमने 20,
तो इस वाले डेटा के लिए डीविएशन कितना है -40, तो -40 अपॉन माइनस एच की वैल्यू कितनी है 20, -40 अपॉन 20 बोले तो -2, तो कितना हो जाएगा ये -2। वैसे ही सेकंड डेटा के लिए डीविएशन कितना है -20 अपॉन एच कितना है 20, तो कितना हो जाएगा ये -1। फॉर थर्ड डेटा डीविएशन कितना है 0, एच कितना है 20, 0.20 0, ठीक है। वैसे नेक्स्ट डेटा के लिए डीविएशन कितना है 20 अपॉन 20, एच की वैल्यू 20 है ना, कितना हो जाएगा 1। यस। नेक्स्ट डेटा के लिए डीविएशन कितना है 40, तो 40/20 कितना हो जाएगा +2, ठीक है ना। तो ये आपके पास यू आई की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट आपके पास आएगी, नेक्स्ट वैल्यू आएगी आपके पास, हम नेक्स्ट आपको पता है स्टेप डिविएशन के केस में एक्स बार होता है मीन होता है ए प्लस यू बार इंटू एच। तो आपको यू बार चाहिए, यू बार कैसे निकालोगे, यू बार निकालने के लिए मतलब मीन स्टेप डिविएशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए FI/UI, फ्रीक्वेंसी का स्टेप डिविएशन से मल्टीप्लाई, मतलब UI का फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, ये होगा मल्टीप्लाई, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट डेटा के लिए UI है -2, फ्रीक्वेंसी है 12, ठीक है। तो हमारे पास हमको अब चाहिए FI/UI। फॉर फर्स्ट डेटा फ्रीक्वेंसी इज 12, UI इज -2, तो 12 इंटू -2 माइनस का 24 राइट, -24। फॉर सेकंड डेटा फ्रीक्वेंसी इज 14, UI is -1, 14 into -1 -14। For third data frequency is 8, UI step deviation is 0, तो 8 into 0 is 0। For next data frequency is 6 and UI is 1, 6 into 1 is equal to 6। For next data number frequency is 10, UI step deviation is 2, 10 into 2 is equal to 20। Now the next हमको चाहिए अब सिग्मा FI/UI, मतलब इन सब का सम चाहिए। तो करिए इनका सम कितना होता है, हाँ जी। तो सब सम कर लिया आपने, सम कर आएगा इनका -12, ये सब का सम कितना आएगा -12। एक और सम चाहिए हमको, फ्रीक्वेंसी का सम, तो इन सबको भी ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड करके कितना आएगा 50, ठीक है ना, क्योंकि डेटा ही 50 वर्कर्स का है, तो कितना हो जाएगा 50, ये हो जाएगा आपके पास 50। चलिए तो सबसे पहले हमको निकालना है यू बार की वैल्यू। तो अब कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले यू बार, तो यू बार इज इक्वल टू सिग्मा FI/UI अपॉन सिग्मा FI। तो सिग्मा FI/UI कितना आया -12 अपॉन सिग्मा FI कितना है 50, तो कितना हो गया ये 50। सॉल्व करेंगे अब इसको, कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है जी -0.24 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यू बार की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला एक्स बार मीन इज इक्वल टू क्या था, अज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू यू बार। एच आपने जो इंटरवल लिया क्लास इंटरवल, एच की वैल्यू कितनी थी एच की वैल्यू हमने कंसीडर की थी 20, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू अज्यूम्ड मीन हमने कितना माना है 550, अज्यूम्ड मीन माना है 550, तो 550 प्लस ब्रैकेट लगा दीजिए। एच की वैल्यू कितनी है, एच की वैल्यू हमने मानी है 20
और यू बार की वैल्यू कितनी आई है, -0.24। ठीक है, चलिए कितना है सॉल्व करके आपके पास आएगा एक्स बार इज इक्वल टू, दिस इज़ 550, और ये पूरा सॉल्व करके आएगा आपके पास -4.8, -4.8 सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएगा 545.2। तो इसका मतलब ये हुआ एक्स बार इज इक्वल टू, आपके पास कितना है 545, इसका मतलब ये एक्स बार इज इक्वल टू आ गया 545.20। ठीक है ना, ये डेटा सारा किस में है, ये रुपीज़ में है, इन रुपीज़। एक्स बार किस में था, एक्स बार आपको बोला गया था क्वेश्चन में, दिस इज़ द एवरेज डेली वेज, एवरेज डेली वेज। ठीक है, तो ये एक्स बार क्या बता रहा है हमको, ये एक्स बार बता रहा है, ठीक है, ये इंडिकेट कर रहा है हमको एक्स बार कि ऑन एन एवरेज इस फैक्ट्री में जितने 50 के 50 वर्कर्स हैं वो ऑन एन एवरेज डेली 545 रुपये 20 पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो दिस डेटा इंडिकेट्स दैट, मैं लिख देता हूँ फिर, दिस डेटा, ये रिजल्ट हमारा, दिस डेटा इंडिकेट्स दैट ईच एंड एवरी वर्कर in factory is earning rupees 545.20 on daily basis, on an average। ठीक है, तो इससे ये पता चल रहा है हमको, इससे ये पता चल रहा है कि जिस फैक्ट्री में ऑन एन एवरेज 50 के 50 वर्कर इतनी सैलरी उठा रहे हैं, ये सबके लिए समान सैलरी, इतनी सैलरी मिल रही है आपको। एक्चुअल में सबकी सैलरी अलग अलग है, जबकि ये एक एवरेज वैल्यू है जो इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि 50 के 50 वर्कर इतने रुपए कमाते हैं डेली। तो अगर मान लीजिए, इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज होगा गवर्नमेंट डेटा में। तो मान लीजिए किसी फैक्ट्री में जो एवरेज वेज आया वो कम आया, इसका मतलब वो कम सैलरी पे कर रहे हैं। कहीं पर एवरेज सैलरी ज़्यादा आई, इसका मतलब ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो इन जगहों पर इसका यूज हो सकता है। ठीक है, तो जैसे आज के परफेक्शन में देखा जाए तो 500 रुपये, 545 रुपये 20 पैसा डेली वेज, इतनी ज़्यादा डेली वेज नहीं है, ये बहुत कम डेली वेज है। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो डेली वेज डिक्लेयर किया है वो अराउंड 800 रुपये पर डे है, सपोज मान लेते हैं। तो यहाँ 800 रुपये पर डे है, यहाँ ऑन एन एवरेज कितना मिल रहा है 500 रुपये। तो इससे पता चला कि ये फैक्ट्री अंडर पे कर रही है अपने लेबर्स को। ठीक है, तो इससे ये चलता है पता। तो ऑन एन एवरेज इस फैक्ट्री में 50 के 50 वर्कर कितने सैलरी उठा रहे हैं, 545 रुपये 20 पैसा डेली उठा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।